हे एवरीवन, आपको पता है मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि अपने रिएक्शंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो आज किसी ने ये क्वेश्चन किया कि अगर हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लाइफ आपको दिखा रही है, जो भी टेस्ट एंड चैलेंजेस आपको दे रही है, हमेशा गो विद द फ्लो। हमेशा आप लाइफ में जो फ्लो है, जो करंट है आपकी लाइफ का, उसके साथ जाइए, अगेंस्ट मत जाइए। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर हम अपने रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं, अगर हम गो विद द फ्लो, आपकी जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते हैं, तो क्या हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? जो लोग मिलेंगे वो अच्छे होंगे, लाइफ में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी? तो देखिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोल आने से पहले अपनी जो लाइफ के टेस्ट हैं, चैलेंजेस हैं, और अपनी लाइफ की जो एक डेस्टिनी है, वो बहुत हद तक फिक्स्ड करके आती है, प्लान करके आती है। तो वो टेस्ट एंड चैलेंजेस, वो डेस्टिनी तो आपको गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। वो आपको टेस्ट और चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते हो, और अगर आप लाइफ जैसे जैसे सिचुएशन आपके सामने लाती है, उसको बहुत स्मूथली, आराम से, काम माइंड से, पीस ऑफ माइंड से, उसको नेगेटिव रिएक्शन दिए बिना अगर आप फेस करते हो, तो आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो 50% ही रह जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दो बच्चे हैं, दोनों लेट से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, बोर्ड के उनके एग्जाम्स हैं। एग्जाम्स रहेंगे, अगर एक बच्चा अपना रिएक्शन कंट्रोल करता है, गो विद द फ्लो करता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, और क्लास में उसको जो जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी करता है, अपना बिहेवियर भी अच्छा रखता है, तो टीचर भी खुश है, उसके पेरेंट्स भी खुश हैं, वो एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हो जाता है। और वहीं पर एक दूसरा बच्चा है, एक दूसरा स्टूडेंट है, जो कि कोई होमवर्क नहीं करता है, उसका जो रिएक्शन है वो भी बहुत नेगेटिव है। वो सब बच्चों के साथ लड़ भी रहा है, टीचर भी नाराज है, पेरेंट्स भी परेशान है, और वो बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, कुछ अपनी पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, कई सारे सब्जेक्ट्स में उसकी बैक आ जाएगी। और जब तक वो अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो बार बार अपने क्लास में फेल होता रहेगा, और बार बार घूमकर वही टेस्ट, वही चैलेंज, वो अटेम्प्ट उसको दिया जाएगा जब तक कि वो पास नहीं कर लेता। तो देखिए, एक बच्चे की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, एक एग्जाम था, एक चैलेंज था, लेकिन उसने अच्छे रिएक्शन देके, अच्छे एटीट्यूड से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके रिएक्शंस हमेशा नेगेटिव हैं, जो हमेशा दूसरों को परेशान कर रहा है, खुद भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक ही मिस्टेक बार बार कर रहा है। तो लाइफ उसको बार बार वहीं पर टेस्ट एंड चैलेंजेस देती रहेगी, और उसकी जो जर्नी आराम से स्मूथली निकल सकती थी, वहां पर उसको 200% एफर्ट डालना पड़ेगा, और परेशान होगा वो अलग।